प्यारे साथियों, आपका अपना YouTube चैनल राठौड़ मैथमेटिक्स पॉइंट पे आपका पुनः स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। जो अभी एनसीईआरटी का जो मैथ है न्यू वाली, उसमें 3.3 का ही क्वेश्चन है, समझे? तो परेशान मत होइएगा। पुरानी वाली जो एनसीईआरटी है उसमें 3.4 का क्वेश्चन है ये, और न्यू में 3.3 का है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन पढ़ लेते पहले। निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? यहाँ पे कहता है ये जो क्वेश्चन है इसे विलोपन विधि से हल करने के लिए कहता है और प्रतिस्थापन विधि से। तो यहाँ पे मैं सिर्फ विलोपन विधि से हल करूंगा, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि से 3.3 में आपको सिखा करके आए हैं। ठीक है ना, तो आप कर लीजिए। विलोपन विधि से मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। क्या करना होता है विलोपन विधि में? क्या करना होता है, दो चर जैसे यहाँ देखिए एक्स और वाई है ना, इसमें से किसी एक को विलुप्त करना होता है, हटाना होता है। यही विलोपन विधि में करना होती है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, समझ में आएगा। सॉल्व करके हम दिखाते हैं कैसे, कितना आसान क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 देखिए क्या है दिया है। x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 दिया है। इसे 1 मान लेते हैं, इसे 2 मान लेते हैं। तो विलोपन में क्या करना होता है, या तो x को या तो y को विलुप्त करना होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ दिख रहा है 2x, यहाँ 3y है, और यहाँ दिख रहा है x, यहाँ दिख रहा है y। अगर मान लीजिए समीकरण 1 को 3 से दोनों साइड गुणा कर देते हैं और 2 में जोड़ देंगे तो वाई वाई कैंसिल हो जाएगा ना। देखिए समीकरण 1 गुना 3 और प्लस 2 करने पर समीकरण 1 को 3 से गुणा करते 3x हो जाएगा, 3y हो जाएगा, अब 5 कितना होगा 15। अब इसमें समीकरण 2 को जोड़ दीजिए तो 2x है और माइनस 3y है इक्वल टू 4 है। इसे जोड़ते हैं तो 3 2 5x, ये तो कट जाएगा। अब 15 4 19, तो x बराबर क्या हो गया 19/5, इतना आ गया। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 या 2 में x का मान रख लेते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में देखिए x का मान रखते हैं, समीकरण 1 यही है, x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो x का मान 19/5 रख रहे हैं, अब प्लस वाई इक्वल टू 5 है, तो y इक्वल टू कितना होगा 5 माइनस का 19/5। देखिए तो 25 माइनस 19/5, 15 में से 9 गया 6/5 आ गया। तो मेरे दोस्तों यही इसका सोल्यूशन था। x का मान 19/5 आया और y का मान कितना आया 6/5, समझे? तो x इक्वल टू कितना आ गया 19/5 आया और y इक्वल टू आया 6/5। यही इसका हल है, समझे? काफी आसान है विलोपन विधि। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 और 2x माइनस 2y इक्वल टू 2 है। इसे समीकरण 1 मान लेते बाबू, ऐसे 2 मान लेते हैं। अब देखिए दिमाग लगाइए थोड़ा, यहाँ 4y दिख रहा है और यहाँ पे माइनस 2y है। अगर मान लीजिए हमको y को हटाना है, विलुप्त करना है, तो क्या करते हैं, समीकरण 2 को अगर हम दोनों साइड 2 से गुणा करते तो कोई दिक्कत नहीं, कोई हर्ज नहीं है। तो लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 गुना 2 करने पर, तो समीकरण 1 क्या है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, और दूसरा समीकरण जो है ना ये दूसरा, इसे 2 से गुना करते 2 दूना 4x हो जाएगा, 2 दूना 4y, और देखिए 2 दूना 4, जोड़िए
तो 4 3 7 x हो गया, ये तो कट जाएगा, 10 और 4 14। तो इसीलिए देखिए x इक्वल टू कितना आएगा 14/7, 7 दूना 14, x का मान कितना आ गया 2। अब इसे क्या करते हैं, समीकरण जो है ना, समीकरण या तो 1 में या 2 में रख लीजिए, समझे। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर देखिए, तो यही है 3x + 4y, 3 है, और x का मान कितना 2 रखेंगे, 2 दे दिए, अब +4 y इक्वल टू 10 है, 4y इक्वल टू कितना होगा 10, 3 दूना 6, इधर एक माइनस हो जाएगा, ये 4 हो गया, y बराबर 4/4, कितना आ गया 1 आ गया। यानी देखिए x का मान आ गया कितना 2 और y का मान आ गया 1, यही आंसर है। यहां जो है या कर दीजिए और देखिए तीसरा क्वेश्चन है, एक का तीसरा दिया है 3x - 5y - 4 इक्वल टू 0 और 9x इक्वल टू 2y + 7 है। इसे आप इस तरह लिख सकते हैं, जिस फर्स्ट समीकरण को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताइए, इसे हम यहीं लिख देते, देखिए इसे आप लिख सकते हैं 3x - 4y, और 4 को इधर लेके जाइए तो प्लस का हो जाएगा 4, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। इसे देखिए 9x है, इसको इधर ले आइए 2y इक्वल टू हो गया 7, इसे समीकरण क्या मान लेते हैं बाबू 2 मान लेते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे कितना है 3x है, यहाँ 9x है, और यहाँ -5y है, यहाँ पे -2y है। अच्छा बताइए, यहाँ पे देखिए x प्लस में, यहाँ भी x प्लस में है, अगर हम चाहते हैं x को उड़ाना तो यहाँ पे घटाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों प्लस में है। अगर एक प्लस में होता एक माइनस में होता तब जोड़ते हैं अक्सर। अगर x को उड़ाना है, यहाँ पे x को उड़ाना है, समझे, तो यहाँ पर क्या करते हैं, एक को जो है 3 से गुणा कर लेते हैं। समीकरण 1 गुना 3 अब -2 करने पर, ठीक है। देखिए 3 से गुना 3 तिया 9x, 5 तिया 15y, और 4 तिया 12, ये कितना है 9x है, माइनस का 2y है, अब बराबर में 7, घटाइए तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, ये प्लस इन पहले प्लस था, प्लस माइनस माइनस से रहेगा। अब देखिए 15 में यानी 2 ये प्लस हो गया, 2 में से 15 घटाएंगे तो माइनस का क्या बचेगा, माइनस का 13y बचेगा, इक्वल टू, अब 12 में 7 गया 5 बचा, तो y बराबर क्या आ जाएगा 5/-13। अब इस y का मान समीकरण 1 या 2 में रख देते, ठीक है ना, जहां मन करे वहां रख सकते हैं। तो समीकरण आप लोग कमेंट में बताए कहाँ रखना है, समीकरण 1 या 2 में रख देते। चलिए कहाँ रखें, समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 में रखते मान, यही आपका समीकरण 1 है। तो 3 है, x है, माइनस है 5, और y का मान देखिए यानी -5/13 इक्वल टू कितना यहाँ पे 4, 3x माइनस माइनस प्लस 25/13 इक्वल टू 4, 3x ये 4 है, ये जाएगा इधर माइनस हो जाएगा 25/13, 3x बराबर 13 चौका 52, माइनस का 25 और बट्टा में 13, 3x बराबर, घटाइए तो 12 में से 5 गया 7, ये कितना बच गया 4, 4 में से 2 गया 2 और बट्टा में 13, तो इसीलिए x बराबर 27/13, 3 आ जाएगा नीचे, 3 9 27, यानी x का मान आ गया 9/13 और y का मान आ गया माइनस का 5/13, यही आपका आंसर है, समझे।
काफी आसान क्वेश्चन सब है, ठीक है, कितना आसान है। अब देखिए एक का चौथा क्वेश्चन है दिया है x/2 अब प्लस 2y/3 इक्वल टू -1 है और x माइनस y/3 इक्वल टू 3 है। इसे सॉल्व करते हैं। चलिए ये 1 है और ये 2 है, मान लेते हैं। चलिए समीकरण 1 से ध्यान दीजिएगा। समीकरण 1 से क्या है देखिए x/2 अब प्लस 2y/3 इक्वल टू -1 है। 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना 6 आ जाएगा। 2 तिया 6 यानी 3x अब प्लस 3 दूना 6 2 आया तो 2 दूना 4y इक्वल टू -1। 3x अब प्लस 4y इक्वल टू गुना करेंगे तो -6 हो जाएगा। इसे मान लेते हैं समीकरण 3। चलिए अब समीकरण 2 से चलते हैं। समीकरण 2 से x माइनस y/3 इक्वल टू 3 गुना करेंगे इसको 3x माइनस y अब बट्टा में 3 इक्वल टू 3 गुना कीजिएगा 3x माइनस y और 3 तिया 9 हो जाएगा। इसे मान लेते समीकरण 4। अब यहाँ पर देखिए यहाँ 3x दिख रहा है, यहाँ भी 3x दिख रहा है, दोनों प्लस मतलब दोनों पॉजिटिव है, प्लस में है, तो 3 में से 4 को घटा लेते हैं, ठीक है, या 4 में से 3 को घटा ले, कुछ भी कर सकते हैं। चलिए 3 में से 4 घटाते हैं तो समीकरण 3 माइनस 4 करने पर तो 3x प्लस 4y इक्वल टू -6 है। यहाँ देखिए 3x माइनस y इक्वल टू 9 है, घटाते हैं चला जाएगा। ये माइनस है, देखिए माइनस करना है, माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा। ये प्लस में ही है ऑलरेडी, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होगा। अब देखिए वो प्लस में तो 4y और y कितना होगा 5y हो जाएगा। -6 माइनस माइनस का 15 हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या होगा -15/5 5 या 15। y का मान आ गया -3 आ गया। इसे क्या करते हैं समीकरण 3 या 4 में रखते हैं। समीकरण 3 में y का मान रखने पर देखिए 3x है प्लस 4 y का मान कितना है -3 3x है प्लस माइनस माइनस 4 तिया 12 इक्वल टू -6। 3x बराबर -6 इधर जाएगा तो प्लस का 12 हो जाएगा। 3x बराबर 12 में से 6 कितना 6 बचेगा, इसीलिए x बराबर 6/3 3 दूना 6 यानी x का मान आ गया 2 और y का मान आ गया -3। यही आपका क्या है सॉल्यूशन है। काफी आसान है विलोपन विधि, इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं।